हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डोमेन और रेंज बताए थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, सीबीएसई की एक्सरसाइज 2.1। अब देखिए, इसमें हमें क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए हमें इस पूरे फंक्शन को y के इक्वल में दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस के 1/2। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले पता होना चाहिए साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस के साइन इनवर्स थीटा। ये मैंने आपको पहले वाले लेक्चर्स में ही बताया है, इसके पूरे डेरिवेशन, यानी कि माइनस बाहर इसमें आ जाता है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को सोल्व करना है और अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाना है। तो यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1/2 y इज इक्वल टू -1/2 है तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/2। और अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन के अंदर जो होती है 30 की, यानी कि साइन π/6 की। उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस के π/6। तो ये हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। (1/2) इज -π/6। इस तरह से हमें इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, कि एक प्रिंसिपल वैल्यूज में इसको सोल्व कीजिए। इसके सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। अब हमें क्या करना है, फिर से वही जैसे इस वाले क्वेश्चन को किया, सेम रिजल्ट। यहाँ माइनस नहीं है क्योंकि हमें पता है cos इनवर्स माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले बताना है √3/2 कोस के अंदर किसकी होती है, cos 30 की, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। देन द वैल्यू ऑफ साइन 60 इज √3/2, देन द वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2। सो इसको हम लिख सकते हैं, पाई की फॉर्म में लिखना है π/6, इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू π/6। तो इसलिए हम इजीली इसको कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos इनवर्स, the principal value of cos inverse √3/2 is π/6। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 y इज इक्वल टू cosec इनवर्स 2। तो इसको सेम हमें एज इट इज जो हमने फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, वैसे ही सेम एज इट इज इसको सोल्व करना है। देखिए, इसको मतलब अपन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं। पहले हमने यहाँ पे अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाया था, उससे इन्वर्स को कैंसिल किया। तो अब हम करते हैं दो, इसको इधर ले आते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि आप सर ये इन्वर्स है, इसको इधर लाएंगे तो ये ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि कोसेक y इज इक्वल टू 2, और ये 2 जो है किसकी वैल्यू होती है कोसेक के अंदर, ये होती है हमारे पास 30 की, कोसेक 30, यानी कि साइन 30 अगर 1/2 होता है तो कोसेक 30 कितना होता है 2, क्योंकि इसका रिलेशन कोसेक का रिलेशन किससे होता है, साइन थीटा से। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोसेक 30 को पाई की टर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं π/6। π/3 लिखेंगे तो 60 आ जाएगा, पाई की जगह 180 रखना, इसकी जगह 6 रखना, तो ये 3 बार कैंसिल होगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आई, y इज इक्वल टू π/6। फिर से इसको ये लिखेंगे, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2 इज, so the principal value of cosec inverse 2 is π/6। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए यहाँ पे हमें फिर से एक चीज़ ध्यान रखना है, वो क्या है, जिस तरह हमारे पास होता है साइन इनवर्स माइनस के थीटा, तो माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है, उसी तरह टेन इनवर्स माइनस के थीटा माइनस के टेन थीटा होता है। यानी कि यहाँ पे ये माइनस है तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, बाहर की साइड पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें फिर से क्या करना है, या तो इसको इस तरीके से कर लें, इसको इधर लिए तो ये हो जाएगा हमारे पास देन 10y इज इक्वल टू -√3 एंड, और ये किसके लिए हो सकती है हमारे पास √3,
10 के अंदर ये होगी हमारे पास 60 की, 60 मीन्स π/3, ठीक है। और फिर से यहाँ पे 10 लिखेंगे सेम एज इट इज जैसे इसको किया, -10 π/3, देन y इज इक्वल टू -π/3। फिर से सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -√3 इज -π/3। इस तरह से हम इसके काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। इसका एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, 1 नंबर से ज़्यादा का इसका कोई प्रिंसिपल वैल्यू या जनरल वैल्यू का इससे ज़्यादा का कोई क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज y इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अगेन सेम सॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ द क्वेश्चन। सो cos y इज इक्वल टू -1/2। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे -1/2 है, तो इसके लिए इसको हमें, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस है। अब ये ध्यान रखिए ये नेगेटिव है, तो या तो ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए या तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा इसका एंगल π/3, ठीक है, या फिर 270 में से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम जाते हैं, फर्स्ट और फोर्थ में, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव, तब तो ये कोस यहाँ पे आने नहीं। और उसके बाद कोस कहाँ पे पॉजिटिव होता है? ASTC, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो है वो पॉजिटिव होता है। तो अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास ओनली रिमेनिंग बचा है 180 एंड 270। तो अब या तो हमें 270 में से एंगल को माइनस करना पड़ेगा या 180 में से माइनस करना पड़ेगा। तो हम 180 में से कर लेते हैं। दैट मीन्स कोस y इज इक्वल टू कोस, ये किसकी वैल्यू होती है? π/3 की, तो पाई माइनस π/3। इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोस y इज इक्वल टू कोस 3π माइनस पाई, एलसीएम लेंगे तो दैट बिकम कोस 2π/3 and this is cancel out. So the principal value of cos inverse -1/2 is, so the principal value of cos inverse -1/2 is 2π/3। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, -1, तो माइनस यहाँ से क्या होगा? बाहर आ जाएगा। y इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ गया क्योंकि नेगेटिव क्या होता है? 10 में बाहर आ जाता है, तो ये हमने नेगेटिव बाहर ले लिया। देन y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 π/4। सो y इज इक्वल टू -π/4। ये हमारे पास इसका आंसर है। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स -1 इज -π/4। दिस इज एन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। अब ध्यान रखिएगा 2/√3 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास? जो cos 30 की होती है। तो cos 30 की √3/2 होती है, तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू sec इनवर्स sec 30, तो इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे π/6। सो y इज इक्वल टू π/6। या हम इसे बोल सकते हैं कि अगेन, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स 2/√3 इज π/6। एक ही बात है, आप इसको कैसे भी लिखें। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में लिखना चाहते हैं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बताया नहीं, अब बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ऐसा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। sec π/6, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या देगा? 2/√3। ये भी आप लिख सकते हैं, आप जो चाहें वो लिखें, आंसर आना वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम एज इट इज, इसकी जो वैल्यू होती है वो π/6 ही होती है 30 के लिए। अगेन इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा π/6। देखिए इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करना है और उससे यहाँ पे इसको टेबल को पुट करके देन इन्वर्स वाला फंक्शन हटा देना है, या दोनों साइड कोड से लिख देना, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया। आप जैसे भी करना चाहे वैसे कर सकते हैं।
अगेन फिर से आप इनमें फिर से इसमें लिख दीजिएगा। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3 इज π/6, और अगर ट्रिग्नोमेट्री में लिखना चाहते हैं तो कॉट π/6 इज कितनी हो जाएगी, √3। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।